हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारा झारखंड का उत्पाद सिपाही हो रहा है, उसका दौड़ फिजिकल हो रहा है, उसमें अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। तो हम लोग देखेंगे जो इसके बेसिक में एग्ज़ाम होगा क्वाटा का। तो क्वाटा का एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे साहित्यिक का नाम है, बहुत सारे गीतकार है, ये जो गीत गाए उसको मतलब नाम जो है ना, मतलब ऐसे ऐसे नाम है याद करना, बहुत सारे नामें हैं याद करना है। तो हम एक लिस्ट में बना के लाए हैं, उसका सभी का नाम जितना भी है। शिष्ट कविता है, ठीक है। देखो, खंड क में तो हम लोग व्याकरण का है, खंड ख में जितने भी पद साहित्य है। फिर खंड देखते हैं हम लोग, खंड ग हो गया, इसमें जितने भी हुए, ठीक है। तो हम लोग सब देखेंगे। देखो, खंड ग में सब एकदम 7 भाई 1 बहन धन्य धन्य सब जितना भी है, सब लोग हम सबको हम लोग देखेंगे और सब याद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस में एग्ज़ाम में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा और एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, इतना हम दावा करते हैं कि क्वेश्चन जो आपका जो बनेगा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि मतलब ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है। तो सभी का यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं खंड क में। खंड क में क्या है, खंड क में जो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, खंड क में व्याकरण है। तो व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं व्याकरण। आप लोग नहीं देखे होंगे तो देख लेना, ठीक है। बचा हम लोग का ये सब, ये लोकोक्तियाँ मुहावरा ये सब बचा है, ये सब हम लोग कभी भी ख़त्म वो हो जाएगा, ठीक है। ये सब में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। खंड ख में देखते हैं। खंड ख में ख्वाटा के भाषा के लोकगीत है, ख्वाटा भाषा के लोकगीत। खंड ख में देखो, यहाँ पर पद साहित्य है, पद है साहित्य, पद साहित्य, साहित्य, ये ध्यान दीजिएगा, पद साहित्य खंड ख में बोल देगा। ये भी क्वेश्चन में दे सकता है, पद साहित्य में कौन, ये सब ऑप्शन में दे देगा तो क्या है, क्या क्या है। तो आप लोग खंड ख में साहित्य को देखिएगा। साहित्य में पद साहित्य है ये, पद साहित्य में खौठा भाषा के लोकगीत, खौठा भाषा के लोकगीत देखिए, खौठा भाषा के लोकगीत कितना है। लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खौठा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, 10 विविध का अध्ययन है। जो 10 में विविध मतलब 10 वो जो है ना हमारा ये गीत है, और किस प्रकार है, जो संस्कारी गीत है, पर्व त्योहार का गीत है, श्रीम गीत है। इस प्रकार से हम लोग, और भी इधर गीत है, तो हम लोग उस प्रकार के हम लोग देखेंगे, और जितने भी है सब का देखेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं संस्कारी गीत। संस्कारी गीत कितना है, संस्कारी गीत 3 ठो है। एक कौन ठी है, संस्कारी से संस्कार में आते हैं हम लोग। तो संस्कार का क्या क्या संस्कारी चीज़ होता है, तो बियाह होता है। संस्कार कितना है, संस्कार हम लोग का संस्कारी है, एक तो जन्म लेना, एक नंबर में जन्म लेना, ठीक है, जन्म लेना। फिर इसमें एक ठो संस्कारी क्या है, एक ठो मतलब शादी, जो बियाह होता है खोटा में, बियाह, बियाह, बिहार, ठीक है, 2 नंबर में हो गया। और 3 नंबर में क्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया, ठीक है, मृत्यु। तो 3 संस्कारी है, 3 संस्कारी में 2 जो है, 1 नंबर और 2 नंबर में दोनों में गीत गाया जाता है, ठीक। और तो जो 2 नंबर में जो 2 हो गया केस में गीत गाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे, इसी को बेसिस में हम देखेंगे संस्कारी गीत। ये जो संस्कारी गीत हो गया, तो संस्कारी गीत में हम देखेंगे बियाह, छठियारी और सहियारी गीत, ठीक है। बियाह गीत, छठियारी गीत और सहियारी गीत, तीनों हो गया, 3 ठो गीत हो गया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 3 ठो हो गया ना। और फिर पर्व त्योहार का गीत हो गया। पर्व त्योहार का गीत कितना हो गया, पर्व त्योहार में 1 ठो करम गीत 2 ठो है, और सोहराय गीत 1 ठो है। तो करम गीत जो मान लो, करम 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 समझ लो, करम गीत कितना है, मान लो करमा लाता है, जो पेड़ लाता है। तो ये जो पेड़ है ना दोस्तों, ये जो करम है, ये पेड़ है, तो समझ लेना कि 2 डार है, ठीक है, 2 डार है और पेड़ है, 2 डार का पेड़ है। तो करम गीत कितना है, 2 ठो है। सोहराय गीत कितना है, सोहराय गीत हमारा 1 ठो है। तो सब मिला के कितना हो गया, ये
पर्व त्योहार का गीत 3 ठो और ये संस्कारी गीत 3 ठो, ठीक है। 3 3 6 हो गया दोनों मिला के। और श्रीम गीत जो काम करने वाला होता है ना, काम का, ये 1 ठो हो गया, ठीक है। याद रखें कितना हो गया, 7 ठो हो गया। कितना बचा, 3 ठो बचा है। अब 3 ठो ये ऊपर वाला जो संस्कारी गीत है ना दोस्तों, संस्कारी गीत, इसमें बिहा समझ लेना, हम बोलें कि छठियारी और सहियारी। जो छठियारी और सहियारी जो होता है ना दोस्तों, ये आप लोग 3 ठो और ये 3 ठो इसी प्रकार याद कर लेना है, ठीक। बाकी बात हमारा बच गया था 3 ठो। 3 ठो में कौन कौन बच गया था, बाल गीत बच गया था, एक ठो ऋतु गीत बच गया था, एक ठो सामान्य, जो सामान्य में गीत रहता है एक ठो। तो 3 ठो इधर हो गया, तो 7 और 3, 3 + 7 बराबर 10 ठो हो गया। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग यहाँ पर पद साहित्य का खोट्ठा भाषा के लोकगीत यहाँ पर ध्यान देना, लोकगीत जो लोगों द्वारा गाए जाते हैं गीत, वो है, ठीक है, लोकगीत है। अब लोकगीत लोगों के द्वारा गीत गाया जा रहा है, जो मतलब पुरखों से चले आ रहा है, ठीक है। ये जो गीत है लोकगीत है, पुरखों से चले आता आ रहा है। और यहाँ पर शिष्ट कविता है, अगर क्या हो जाएगा, शिष्ट कविता, शिष्ट गीत, शिष्ट कविता। अब जो है ये पुरखों से नहीं चले आ रहा है, ये अपने से बनाया है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 10 ठो है, मतलब गीत जहाँ भी रहेगा देगा ऑप्शन, तो दोनों में 10 ठो है। 10 गो शिष्ट गीत और लोकगीत, 10 ठो शिष्ट गीत और 10 ठो लोकगीत, याद कर लेना है भाई। दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन, हमारा ये वीडियो देख लेगा ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, काहे कि यहाँ से हम लोग ट्रिक से समझाए हैं, ठीक है, सब ट्रिक से। हमनी सब एक मतलब घर में रहेंगे हम लोग, तो कहाँ से रहेंगे, श्रीनिवास पानोरी, ये सब ट्रिक से अभी बताएंगे, सब याद हो जाएगा। ये खाली याद करो ना, ये याद कर लो बस, सब ट्रिक से याद है, ठीक है। लोक साहित्य से जुड़े प्रश्न शिष्ट गीत है दोस्तों, ये लोक साहित्य से जुड़े से प्रश्न, उसमें है थोड़ा वो जो लोकगीत था उसमें थोड़ा मतलब उसमें लोक साहित्य से जुड़े प्रश्न यहाँ पर ये जो दिया गया सो है, ठीक है, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। सो इसका हम लोग अगर देख रहे हैं क्या, उसको उधर कर दो। हम लोग देख रहे हैं शिष्ट गीत 10 ठो है, ठीक है। अब शिष्ट गीत 10 ठो है, तो 10 ठो हम लोग देखेंगे, 10 ठो कितना है, देखो यहाँ पर भी 10 नंबर है, नंबर वाइज से यहाँ तक 10 नंबर है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आप कैसे याद करेंगे, यहाँ देखो, हमनी सब एक, हम लोग सब एक में रहते हैं भाई, हमनी सब एक गीत कौन गाया है, कविता, जो 10 कविता है, जो ये हमनी सब एक है, सो हमनी सब एक कौन गाया है कविता, सो है श्रीनिवास पानोरी। अब कैसे याद होगा, निवास, हमनी सब एक रहेंगे घर में तो भी तो निवास होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग याद करना है, कभी नहीं भूलेंगे, कुछ रिलेट करके याद करेगा तभी ना, फिर याद करेगा फिर भूल हो जाएगा, फिर वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं शिष्ट कविता या एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ बोल सकते हैं, ठीक है, या तो शिष्ट कविताएँ बोल सकते हैं। शिष्ट कविताएँ एक पथिया डोंगल महुआ, शिष्ट कविताएँ एक पथिया डोंगल महुआ, याद कर लो। अब एक पथिया डोंगल महुआ, ये आप भी कर सकते हैं कि शिष्ट कविताएँ, जो कविता है तो महुआ बीछने जाता है लोग, तो क्या कर रहा था, महुआ बीछ रहा था, वो कविता भी पढ़ रहा था, इसे वो याद रखना, ठीक है। ऐसे में याद कर सकते हो, शिष्ट कविता जो कविता है वो महुआ बीछने समय में वो उतना क्या करेगा, बैठे बैठे वो उधर से कविता भी सुना रही है। तो हम लोग 1 नंबर का हमनी सब एक याद कर लिया, श्रीनिवास पानोरी। अब आगू करब अपन देश, अरे भाई, अब आगू करब अपन देश, जो आगू कैसे कर सकेगा अपना देश भाई, जो सुकुमार आदमी रहेगा वो आगू कर पाएगा अपना देश को, नहीं ना कर पाए, जो मेहनत लगन करेगा, ये करेगा वो करेगा, तभी तो। हम लोग ये देखो ट्रिक से बैठा रहे हैं, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहे, ठीक है। आगू अपना देश को आगू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम कुछ एक्टिव रहना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, सुकुमार है भाई, सुकुमार आदमी आगू नहीं कर पाएगा, ये याद रखना, ठीक है। फिर जय जवान जय किसान। अब देखो किसान है, ये किसान है, किसान किससे करेगा, महेश से ना, महिषिया, जो हमारा महिषिया जो बोलते हैं हम लोग, भैंस, ठीक है, भैंस को महिषिया भी हम लोग बोलते हैं, इधर महिषिया कने गलोरे, ठीक है। इसी प्रकार महिषिया, तो महिषिया से क्या हो जाएगा, जैसे महेश आएगा उसे समझ लेना कि महिषिया से क्या करता है, किसानी करता है। फिर आज इकाई खोट्ठा,
भाई ये दोस्तों ये हमारा एक ही जा हो गया ना, इसका कोई आद करने का ट्रिक ही नहीं है। बस वैसे मतलब ट्रिक तो मतलब ये ट्रिक ही नहीं ज़रूरत पड़ता है। ये आज का एक खोठार हमने सब एक एक सब लोग जानता है इनको, एक ही झाका ये सब लोग जानता है। जो नहीं जानता होगा वो भी जान लो भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बड़ा एक ही झा है, ठीक है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये। तो आज एक खोठार तबे हमें कभी ना, ये सुनेगा ना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और बहुत अच्छा इसी प्रकार हम देखेंगे। इसको देख लो, महुआ का भनीता। अब जब महुआ महुआ इसका इसको इसका कौन है महुआ का भनीता? श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। तो मुखर्जी, हम लोग महुआ किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं ना, तो मुखर्जी हो गया, मुखर्जी मुंह से खाते हैं, ठीक है। और रूसल भोला, ये जो भोला है रूस गया भाई। क्यों रूस गया? जो ये भोला जो है, भोला समझ लो, भोला जो होता है वो भोला जो जो भोला इंसान रहता है ना, वो क्या संतोष करके एकदम बहुत रहता है, लेकिन रूस गया था। लेकिन भोला समझ लो, भोला आदमी है क्या, संतोष करके रहता है, ठीक है, बहुत भोला आदमी है, बोलते हैं कि ये बहुत भोला है। तो ये क्या है, वो भोला आदमी संतोष करना पड़ता है उसको, ठीक है, तभी भोला बन पाता है। तो एक ट्रिक से हम बैठे लेंगे। फिर हमारा ये मेड और मानुस हो गया, मेड मानुस। ये मेड और मानुस शिवनाथ प्रमाणिक। मेड और मानुस किसने लिखा है? शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा है। तो शिवनाथ हमें बताते हैं, ठीक है, मान के चलो ये शिवनाथ है, ये इसका लिंग है, ठीक है, ये इसका लिंग है, मान के चलो। अब बारिश जब पड़ेगा, बारिश होगा इसमें, तो इसमें क्या होगा, इधर इधर जो मतलब गड्ढा उड्ढा रहेगा, उधर क्या हो जाएगा, मेढक तेढक आ जाएगा, ठीक है, मेढक उढक आ जाएगा कि नहीं, मेढक उढक आ जाएगा इधर। तो क्या हो गया वो हमारा ये मेढ और मानुस मतलब तो फिर मनुष्य आएगा उधर, मतलब यहाँ शिवनाथ जगह ये आएगा, मेढक मेढक मतलब इधर उदकने लगेगा आके। तो उसको क्या करेगा, मनुष्य को आएगा, उसको मेढक को मारेगा, भगाएगा, ठीक है। तो मेढ और मानुस क्या हो जाएगा, शिवनाथ प्रमाणिक। अब देशक जुआन। अब हमारा देश का जुआन है ना दोस्त, हमारा देश का जवान है, वो विनोद है। विनोद है, याद कर लेना, आप लोगों के गांव में कोई होगा विनोद नाम, तो रिलेट कर देना, ये देश का जवान है। हम और हम देखो, हम ऐसे याद करें हैं, ठीक है। हमारा एक तो विनोद है, ठीक है, और ये विनोद है ना, ये विनोद है, ये विनोद है, इसका सर में बाल ही नहीं है, ठीक है, बाल ही नहीं है इसका सर में, बाल ही नहीं है। ये इधर इधर थोड़ा बहुत है, लेकिन यहाँ पर तो एकदम से नहीं है बाल। वो विनोद है, एकदम जवान है, एकदम देश एकदम पूरा जवान हो गया ये, ठीक है, ये पूरा जवान हो गया, बाल भी उड़ गया इसका, विनोद का। तो देश का जवान, ठीक है, जवान हो गया कौन, विनोद कुमार। अब ढैसा ढेसी। अब ढैसा ढेसी बोला, इसमें क्या कर सकेंगे, हमारा पारसनाथ महतो है। देखो हमारा ये पारसनाथ जो पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है पारसनाथ का। तो हमारे ये ढैसा ढेसी आ जा रहा है कि नहीं, देखो ढैसा ढेसी, तो कहीं कहीं ढैसा ढेसी जैसे लग रहा है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो वही हो गया ढैसा ढेसी। तो पारसनाथ पहाड़ जो है सो उसका कैसे है, मतलब समतल नहीं है, ढैसा ढेसी करके, ढैसा ढेसी ऐसे करके है, ठीक है, तो इसे याद रखना है। अब एक पथुआ डोंगल महुआ, यहाँ पर देखो अब क्या लिखा है, एक पथिया डोंगल महुआ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, शिष्ट गीत भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमा में लिखा था, यहाँ पर देख लो आप लोग, एक पथिया डोंगल महुआ लिखा है कॉमा में ऐसे करके, और यहाँ पर शिष्ट कविताएँ हैं ये, ठीक है, शिष्ट कविता है। शिष्ट गीत है, पर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं शिष्ट गीत, इसको कॉमा में क्या लिखा गया, सोहान लागे रे, शिष्ट गीत। अब शिष्ट गीत को भी हम लोग ट्रिक से ही याद कर लेंगे दोस्तों। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। अब जो मांदर बाजेगा, बांसी बजाएगा, मतलब गाना ढोल ताशा, वो सुकुमार आदमी जो अमीर लोग रहता है ना, सुकुमार बहुत लोग जो रहता है वो सब खाली काम उम नहीं करता है, तो खाली मांदर बाजे रे, खाली गाना उना बजाने में लगेगा, ठीक है। आप लोग कोई मतलब होगा तो ऐसे घुसाना नहीं है, ऐसे ट्रिक के लिए है, ठीक है। लेकिन जो सुकुमार आदमी रहता है वो खाली गाना उना में रहता है, ठीक। और फिर हम लोग देखेंगे इसमें 2 नंबर में बौने पाकल सैया कोर। अब जो बौन में पका सही कोर जब पक जाता है, तो हमारा हम लोग के रात को तोड़ने जाते हैं कोर, क्या दिन में तोड़ने जाते हैं हम लोग कोर, जो बेर रहता है, सो कोई उसको वो जो है हम लोग दिन में ही ना तोड़ने जाते हैं, तो दिन मनी, ठीक है, दिन मनी। अब आध हो गया सोहान लागे रे।
अब सुहान कैसे लगेगा भाई? सुहान लगेगा तभी तो शांति रहेगा भारत। हमारा जब ये मतलब घर है, ठीक है, ये घर है, ये घर है। अब घर सुहान कैसे लगेगा? जब शांति, आदमी सब लोग मतलब शांति रहेगा तभी तो घर मतलब रहेगा अच्छा से, ठीक है। ये मतलब कुर्सी मान लो यहाँ पर बैठा है आदमी, शांति से बैठेगा तभी तो घर सुहान लगेगा ना, वैसे थोड़ी ना लगेगा। शांति रहेगा तो फिर सुहान कैसे लगेगा? जब शांति रहेगा, भारत हमारा शांति रहेगा तब सुहान लगेगा। फिर कहते सुंदर छोटा नागपुर, सुंदर कैसे लगेगा भाई? फिर दीपक जलेगा तभी तो सुंदर लगेगा। मान लो ये दीपक जल रहा है, ये दीपक जल रहा है तो कैसे कैसे होगा? ठीक है, ये दीपक जल रहा है तो सुंदर लगेगा ना। ये सब जो चारों तरफ जो इधर है कुछ मतलब समझ लो कुछ भी चीज़ सुंदर दिखने लगेगा, ठीक है। सुंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ दिखने लगेगा। जब दीपक जलेगा तभी तो रात को सुंदर दिखेगा ना, वैसे अंधेरा में क्या होगा? फिर हमारा भारत महान, अब हमारा भारत महान है, इसमें देखो मेरा भारत महान कैसे होगा? आप बोलो महान कैसे होगा? एकदम अम्बुज सीमेंट, एकदम अंबुजा जो सीमेंट है, तो सीमेंट से बनेगा तभी तो हमारा घर महान बनेगा, भारत महान बनेगा। तो अंबुजा सीमेंट से, अम्बुज सीमेंट, हमारा अंबुज कुमार है, ठीक है, अंबुज कुमार, तो अंबुज कुमार हमारा भारत महान बनेगा कैसे? सीमेंट अच्छा रहेगा, उज सीमेंट एकदम अच्छा, अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट से तो भारत महान हो जाएगा। सब घर बनेगा ढलाई वाला और सब बढ़िया घर बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार याद करना है। इसमें कितना था ये देखो, सोहान जो शिष्ट गीत है ये भी 10 ठो है, ये भी 10 ठो है, ये भी 10 ठो है, ठीक है। और 10 ठो में कितना हो गया था? 5 ठो हो गया था। और हम लोग देखेंगे मिल के रहिया, मिल के रहना, ठीक है। मिल के कैसे रहेगा? मिल के, जब प्रदीप कुमार दीपक, वो जो दीपक था ना, वो दीपक रहेगा तो फिर क्या लगेगा? दीपक जब जलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखो, जब दीपक जलेगा तो सुंदर लगेगा, ठीक है। अब जब दीपक जलेगा, यहाँ पर देखो, जब दीपक जलेगा दोस्तों तो सुंदर लगेगा, सब चीज़ घर बार जितना भी है फूल फाल, ठीक है, ये सब जब जितने भी फूल फाल है जब सुंदर लगेगा, उसके बाद क्या करेगा? सब मिल के रहना पड़ेगा, मिल के हम लोग रहेंगे। तो इसमें उससे ही यही बढ़ जाता है दीपक से, फिर मिल के रहना है और सुंदर, तभी तो सुंदर रहेंगे सब लोग। नहीं फिर मतलब ऐसे ये ऐसे खिचरा जाएगा, ठीक है, इसे में नहीं अच्छा लगेगा। और फिर सांझे हाथ से झींगा फूल, ये सांझे हाथ से झींगा फूल, ये सांझे मतलब शाम को, ये है सांझे हाथ से मतलब सांझे मतलब शाम। और महेंद्र, महेंद्र का जो बाइक होता है, महिंद्रा कंपनी का जो बाइक होता है, ठीक है, महिंद्रा कंपनी का जो बाइक होता है दोस्तों, समझ लो ये बाइक है, ये समझ लो ये बाइक है, ठीक है। ये बाइक है महिंद्रा कंपनी का, ये साइकिल जैसे बन गया लेकिन मान लो ये बाइक है, ठीक है। अब ये जो है ना, हम लोग शाम को घूमने जाते हैं ना, जब मतलब इधर उधर घूमने जब महिंद्रा, ये जो महिंद्रा समझ लेना, महिंद्रा का बाइक है, महिंद्रा कंपनी का जो बाइक निकलता है, वो हम लोग कहीं जाते हैं घूमने, ये तो कब कब घूमने जाते हैं? धूप में जाते हैं, नहीं शाम में जाते हैं, तो मतलब शाम में जाते हैं मतलब सांझे यहाँ से, ठीक है, सांझे यहाँ से झींगा पुल, तो वो शाम में जाते हैं। किस गाड़ी से? महिंद्रा कंपनी का हम लोग का गाड़ी है एक ठो, ठीक है, सांझे में निकलते हैं हम लोग शाम को। वन रक्षा जीवन रक्षा, अब वन रक्षा जब करेगा तभी तो हमारा जीवन रक्षा होगा, ये याद रखना है। जब वन रक्षा जब वन रक्षा होगा तभी तो हमारा जीवन अच्छा होगा। तो अनीता कुमारी, जो अनीता कुमारी है वो वन को रक्षा कर रहा है, ठीक है। और हम लोग याद करेंगे इसको, जो हमारा गांव में अनीता कुमारी है एक तो, उसका शादी कर दिया है वन में, कर दिया है वन तरफ एरिया में, वन एरिया में शादी कर दिया उसका। तो अनीता कुमारी का शादी कर दिया है वन एरिया में, ठीक है, जंगल एरिया में। और फिर संवातिक बावड़ी मेला, ये संवाती का बावड़ी मेला, ये जो बावड़ी देखेगा, जो बावड़ी तावड़ी रहेगा, सुभद्रा भद्रा कम दिखाएगा, अच्छा नहीं। बावड़ी मतलब जो ये लड़की है मान के चलो, ठीक है, ये लड़की है और ये बावड़ी टाइप में है, रहता है, बाल वूल एकदम इधर उधर पूरा है, तो किधर सुभद्रा मतलब भद्रा टाइप में दिखने में लगेगा, अच्छा दिखने में नहीं लगेगा, ठीक है। फिर जय माय जननी, यहाँ पर इसको देख सकते हैं माय मिल जा रहा है इसमें, माय, और यहाँ पर शिवनाथ, माय है और शिवनाथ प्रमाणिक। जो शिव है,
जो सी है वो और इधर माए दोनों मिल जा रहा है, सी माए, तो इसमें कोई याद करने का भी ट्रिक नहीं है इसमें, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, वो बोल रहे हैं। फिर गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य कितना हो गया हमारा, गद्य साहित्य में 10 हो गया, इसमें भी दोस्तों, इसमें भी 10 हो जाएगा, और सब याद करा देंगे पूरा ट्रिक से, ठीक है, इसे सब ट्रिक से याद करा देंगे, अब इतने ही बचा है। बाकी बात दोस्तों, ये गद्य साहित्य है, खंड ग में हो गए हम लोग, आगे खंड ग में, और ख्वाटा भाषा की 10 जो लोक कथा है, इसको लोक कथा भी बोल सकते हैं, ठीक है, लोक कथा। अब 7 भाई 1 बहन जो लोगों द्वारा कथा टाइप में कहता आ रहा है कथा, वही हमारा हो गया ये क्या, लोक कथा। ये 7 भाई 1 बहन, लोग 7 भाई 1 बहन हो गया, तो इसमें शांति भारत, ये कैसे आएगा, ये बिल्कुल पूरा ट्रिक बैठ जा रहा है इसमें। देखो शांति भारत, शांति कैसे रहेगा, जब 7 भाई 1 बहन रहेगा, जब सातों भाई रहेगा और एक ही बहन रहेगा उसका, तो क्या होगा, एकदम पूरा शांति से वो ज़िंदगी काटेगी, वो लड़की है शांति से ज़िंदगी काटेगी, जो भी बोलेगी एकदम हमको ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी ले सकती है, ठीक है। फिर ये हम लोग देख सकते हैं धनक धतैनी, अब वो भी वही शांति भारत हो जाएगा इसका, शांति भारत, क्योंकि वो जो लड़की है वो 7 वो भाई है इसका, कुछ भी ये कहेगा तो वैसे मतलब खरीद देगा उसको, तो वो क्या होगा पूरा मतलब खरीद लेगी, पूरा एकदम शांति से भी रहेगा, और धधैबो पूरा करती है वो, ठीक है, जो रहती है ना पूरा धधाती है वो, तो इसी प्रकार आप लोग दोस्तों याद कर सकते हो, और एक भी नहीं भूलोगे, ऐसे आप लोग एक बार में नहीं 2 बार देख लेना, 2 बार में 3 बार देख लेना, बाग सब याद हो गया, 2x में देख लेना वीडियो करके, सब याद हो जाएगा तुरंत एक ही बार में, लेकिन हो जाएगा याद, ऐसे हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं, वैसे पहले पढ़े होंगे आप लोग, और एक भी बार में याद हो जाएगा इससे में, ठीक है। फिर बूढ़ा बुढ़िया 7 पीठा, देखो यहाँ पर बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा आप लोग पढ़े होंगे, बूढ़ा और बूढ़ी थी और 7 पीठा बनाई थी एक बार, और रात भर सोए रह गया, रात भर सोए रह गया, वो 7 गो पीठा था, वो सोच रहे थे हम 4 ठो लेंगे, ये बोल रहा था हम 4 ठो लेंगे, तो 7 प्लस 3 होता है डिवाइड, तो इसको एक लेना था, एक को 4, और एक को लेना था 3 ठो, तो रात भर सोए रह गया, सोचा कि जो सुबह जो मतलब पहले उठेगा वो 3 ठो लेगा, वो इस पर बेड लगाए सब, तो पहले उठबे नहीं किया, पूरा दिन एकदम पूरा हो गया, पूरा हो गया, फिर 4 ठो खाने के लिए पूरा एकदम 10-12 बजे ले पूरा सोए रह गया, सब लोग सोचा कि मर गया वो, तो दिन हो गया पूरा भाई, फिर भी ये सब नहीं उठा, बूढ़ा बूढ़िया 7 पीठा में, लेकिन दिनेश दिन मनी, ठीक है, दिनेश दिन मनी हो जाएगा ये। फिर दुगु पूछू रानी और कौआ, ये जो दुगु पूछू रानी और कौआ है, तो कौआ क्या करना चाह रही थी, इसको दुगु पूछू रानी को फंसाने की कोशिश कर रही थी, जो कौआ था ये पेड़ है समझ लो, जो मान लो ये पेड़ था, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ में यहाँ पर मान लो ये डार है, यहाँ पर कौआ बैठी है, ठीक है, यहाँ पर कौआ बैठी है, यहाँ पर क्या है दुगुपुचु रानी है कौआ, ठीक है, दुगुपुचु रानी है यहाँ पर, तो ये इसको ये कौआ जो है इसको फंसाने की कोशिश बहुत कर रहे थे, फंसाने मतलब बंसी से फंसाएगा इसको, बंसी से बंसी लाल बंसी याद हो गया, बंसी लाल बंसी हो गया इसका याद। अब फिर गोहाल परब, अब देखो डॉक्टर ए के झा, अब डॉक्टर ए के झा गोहाल परब 3 ठो बैठता है, आप लोग ये देखो 3 ठो आता है इसमें डॉक्टर ए के झा का, और ये यही हमारा ये ट्रिक में, एक ही ट्रिक में सब खत्म। देखो गोहाल परब, सबसे पहले फिर एक ठो लुरगर बेटी छुआ है, और एक ठो हमारा ये दू बिहाग दुर्गति, सबसे पहले 1 नंबर में इसको देखते हैं, फिर 2 नंबर में इसमें रखते हैं, ठीक है, 3 नंबर में यहाँ रखते हैं, तो 1 नंबर में समझो यहाँ पर क्या है, दू बिहाग दुर्गति, एक के झा जो है 2 बिहाग किया, 2 को शादी किया, याद करना है 2 ठो शादी किया, मतलब 2 बिहाग दुर्गति याद हुआ, उसके बाद क्या करेगा, शादी करके गोहाल में रखेगा उसको। अब देखो दोस्तों दूसरा नंबर में यहाँ रखना, उसको एक ही झा ने गोहाल में रख दिया उसको, मतलब गोहाल में रखने लगा अपनी पत्नी को। अब वही है मतलब गोहाल परब,
अब ग्वाल परब मतलब ग्वाल में रखने लगा था। अब 2 ठो क्या बोलते हैं, लुरगर बेटी छुआ हो गया उसका, मतलब उसका बेटी हुआ एक ठो वहीं से, मतलब ग्वाल परब ग्वाल में रखने लगा था, वहाँ पर शादी किया, ग्वाल में रखने लगा, फिर उसका बेटी एक ठो हुआ संतान, वही है लुरगर बेटी छुआ डॉक्टर एके झा, सब तीनों ठो मिल गया इसमें। फिर खूंटा भीतर चियाँ गोटा। अब ये दिनेश दिनमणि, अब ये याद कर लेना दोस्तों, कितना अच्छा से डॉक्टर एके झा का याद कर लिए हम लोग। फिर खोटा भीतर चियाँ गोटा हमारा ये, खोटा भीतर चियाँ गोटा ये दिनेश दिनमणि है। यही दिनेश दिनमणि क्या था इसमें, हमारा बूढ़ा बुढ़ी साथ पीठा, मतलब पीठा खाने के लिए एकदम पूरा एकदम रात भर नहीं खाई, ठीक है। वही फिर दिनेश दिनमणि दिन कर दिया था, और ये एक ठो है खूंटा भीतर चियाँ गोटा। अब जो हमारा इसको जलाने ले गया था, इसको जो बूढ़ा बूढ़ी जो है इसको सब लोग गाँव वाला सोचा कि मर गया है, तो जलाने ले गया था उसको। और खूंटा भीतर चियाँ गोटा, एकदम खूंटा टूटा जितना भी था सब जलाने के लिए काटा था। तो वही याद रखना कि सब जो जलाने ले गया था खूंटा टूटा सब काटने लगे था, ठीक है। तो खूंटा जैसे आएगा खूंटा भीतर चियाँ गोटा, वैसे मार देना दिनेश दिनमणि, ठीक है। तो आप लोग को इसी प्रकार याद कर लेना है। फिर शिष्ट शिष्ट कहानी है। शिष्ट कहानी में क्या है, शिष्ट कहानी में है छाईहर बोने लोर हम जियब कैसे नवा जमींदार, ठीक है। और चितरंजन महतो चित्रा, सभी का लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा, सभी का लेखक चितरंजन महतो चित्रा है। हम लोग सोंध माटी में देखेंगे, सोंध माटी में क्या है, उबार है, जिंदगी डुबानी, और दीदी और हुब है, ठीक है। तो हम लोग एक प्रकार से देखते हैं शिष्ट छाईहर है, इसमें कितना है 10 ठो कहानी, लेकिन ये हमारा 4 ठो पढ़ना पड़ रहा है, इसमें भी 4 ठो पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन 10 ठो कौन है, 10 ठो कौन है, इसमें भी 10 ठो कौन है वो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो छाईहर में हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, ये छाईहर पढ़ना पड़ रहा है, बोने ग्लोर पढ़ना पड़ रहा है, हम जीएफ कैसे पढ़ रहा है, नवा जमींदार, ठीक है। और आप लोगों को ये तो याद करना ही पड़ेगा, छाईहर बोने ग्लोर और हम जीएफ कैसे नवा जमींदार, ये सब ट्रिक में बैठ जाए, हम बैठा के याद करवा देंगे। उसके बाद ये देख लो थोड़ा, बुबा एगो कहानी कह दे, गुरुजी फिकीर समय कटवा साथ खेला, सांस्कृतिक झगड़ा हो गया, चोर डाकू हो गया, और लुटेरा और देवता खाएगे डाकनी, ये हो गया हमारा ये छाईहर का। और छाईहर में हमारा 4 ठो याद करना है, छाईहर का जो हमारा है छाईहर बोने ग्लोर हम जिए कैसे नवा जमींदार, ये हम लोग थोड़ा बैठाएंगे ट्रिक। बाकी बात देखेंगे हम लोग, ये ओ दीदा, ठीक है, ओ दीदा, ओ दीदी में ओ दीदी है, ओ दीदी में ओ दीदी वाला जो है, ओ दीदी वाला हम लोग देखेंगे, ये क्या है सोंध माटी वाला है, ठीक है। ओ दीदी, ओद दीदी, ओ दीदी यहाँ पर है, ये हमारा ओज हो जाएगा, इसमें उबार हो जाएगा, जिंदगी डुबानी 4 ठो हुआ, और हुब हो जाएगा दोस्तों, हुब कहाँ है, हुब तो हमारा यहाँ है, नहीं यहाँ पर है, ठीक है, हुब यहाँ पर है। तो देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर हमारा ये यूज हो रहा है, और कैसे कैसे करना है आद सो देखना हम लोग को यहाँ पर से। चलो उबार 1 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, जिंदगी डुबानी 2 हो गया, वो 3 हो गया, हुब हो गया, ठीक है। अब देख लो इसमें कितना है, उबार है, उबार है, जिंदगी डुबानी, धुआं 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 धुंध, ठीक है, माई के लोर, फिर अजवार भुजी बढ़ायल चेंगा, 2 पहला जंटरा है, ठीक है, और दीदी तो है ये है, ठीक है, मलकी बहू है, भीतर बाहर है, ठीक है, हुब है। तो ये हम लोग देख लिए हैं इसमें। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे छाईहर, छाईहर का क्या ट्रिक लगाएंगे हम लोग, जो छाईहर में शिष्ट कहानी में छाईहर है, छाईहर समझ लो एक तो जंगल है, ठीक है, जंगल है, ठीक। ये पेड़ है, ये हमारा पेड़ हो गया, मतलब चितरंजन महतो चित्रा, ये जो इसका चितरंजन महतो चित्रा है, तो चितरंजन मतलब जो पेड़ है छाईहर, ये जो मान को चलो ये बौन है, ठीक है, ये बौन है पूरा बहुत सारा, मतलब बौन है समझ लो। तो इसमें एग्जांपल में समझ लें, ये हमारा बौन हो गया, ठीक है, बौन एक तो बौन, फिर हम जियब कैसे, इधर बौन के बाद इसमें क्या पड़ेगा छाईहर पड़ेगा कि नहीं, ज़मीन पर
जमीन पर इसका छाया पड़ेगा तो हमारा ये क्या हो गया, ये छाया वाला छायाहर, ठीक है। छायाहर 2, ये 1 छायाहर 2, और बाकी बात हमारा नायब जमींदार, वो जो जमीन जो रहता है, देखो यहाँ पर ये ज़मीन पर पड़ा ना छाया, वही हमारा क्या हो गया, नावा जमींदार। ये जमींदार हो गया वो, देखो हम लोग 3 नंबर हो गया। अब ज़मीन पर पड़ा, सब चीज़ हो गया, अब हम जिए कैसे हैं। अब नवा ज़मींदार था तो नया ज़मींदार आदमी है ना भाई, नया ज़मींदार है तो वो बोले कि हम जीवे कैसे, तो कुछ नहीं जानता, उसको आता ही नहीं कुछ, मतलब मकई वकई कुछ उपजाने, आलू उलू, तो बोले कि हम जिए कैसे, ठीक है। तो चितरंजन महतो, चित्रा, ठीक है, चितरंजन महतो है ये, ठीक है। तो चितरंजन महतो याद कर सकते हो इससे, ऐसे रिलेट करके कि मतलब बौन था, उससे छाया पड़ा तो क्या हो जाएगा, ज़मीन पर जाएगा तो फिर वो बोले क्या उपजाने कैसे होगा, जब छाया पर नीचे जा रहा है उपजाएगा कैसे, ऐसे भी याद कर सकते हैं, उपजाएगा कैसे, हम जीवन कैसे रहिए, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर सोन माटी है, सोन माटी की क्या हो जाएगा दोस्तों, सोन माटी कहानी एवं कविता संग्रह, ठीक है। सोन माटी कहानी कविता संग्रह, ये उबार है, जिनकी टुमानी है, उद दीदी है, हुब है, तो विनोद कुमार है, ठीक है। ये विनोद कुमार का क्या बोले थे, बाल उड़ गया है, सर पे बाल नहीं है, इसमें बाल नहीं है दोस्तों, इसका सर पे, ठीक है, इसका बाल नहीं है, बाल पूरा टकला हो गया है, ठीक। तो समझे ना दोस्तों, ये हमारा विनोद था, ठीक है। ये विनोद का क्या है, ये टकला है पूरा, ये टकला है, इसका ये जब आँख से देखा इसको आईना में तो क्या हो गया, उसको हुब ढो गया। अरे भाई, ओ दीदी मतलब ओ दीदा, मतलब ओ दीदी याद रखना, ठीक है। ओ दीदी जो आँख से दिलवा से देखा तो हुब ढो गया और बोलने लगा हम जीवा कैसे रे, मतलब पूरा तो टकला हो गया, हम जिएंगे कैसे रे, ठीक है। और उबार है तो एकदम बोलेगा उबर करिए पूरा एकदम, ठीक है, उसको पूरा कुछ कर लेगा, कुछ टकला उकला हो गया तो क्या करेगा ये। तो इसी प्रकार आपको ये याद कर लेना है, बाकी बात आप लोग ये बच गया है, ठीक है। ये थोड़ा चाभी काठी लेखक श्रीनिवास पानुरी, जो चाभी काठी लेखक है श्रीनिवास पानुरी है, और निबंध में देख सकते हैं यहाँ लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चाबी काठी का क्या होगा, चाबी काठी श्रीनिवास पानुरी हो जाएगा। और फिर भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम, ये बीएन ओहदार हो जाएगा सब, बीएन ओहदार, डॉक्टर बीएन ओहदार। फूल कर परब सरहु तकर प्रसंगिता, इसका निबंध है, ये भी बीएन ओहदार हो जाएगा। खोटा निबंध पुस्तक का संक्षिप्त परिचय इसमें दिया गया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर खोटा साहित्य के व्यक्ति एवं कृतिका पर निबंध जो है उसका जन्म कब किया हुआ है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये हमारा ये सबका भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म कब हुआ है, 17 मार्च 1908 को, ठीक है, इसका जन्म हुआ है। फिर इसका मृत्यु हो गया 7 सितंबर 1984। फिर श्रीनिवास पानुरी का 25/12/20, श्रीनिवास पानुरी का 25 तारीख 12वां महीना 1920 में, इसका मृत्यु हुआ है 7 तारीख 10वां महीना 1986 में। फिर एके झा क्या हुआ है 20 तारीख 6वां महीना, ठीक है, 20/6/1939। और जब इसका मृत्यु हुआ है 29 तारीख 9 महीना 2013, मतलब 29/9/13, ठीक है, 2013। विश्वनाथ दसोंधी राज का जब इसका जन्म हुआ है 5 तारीख 4वां महीना 1943, मतलब 5/4/1943। और फिर इसका मृत्यु हुआ है 16/10/2009। फिर विश्वनाथ नागर का जन्म हुआ है 7/1/1939 में, इसका मृत्यु नहीं दिया गया है। विश्वनाथ परमाणिक, इसका जन्म हुआ है 13/1/1950। फिर श्याम सुंदर महतो का 5/9/1936, ठीक है। बस इतना आप लोग पढ़िए, वीडियो को 2-3 बार
देखिए बस सब आद हो जाएगा।